हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हैं हम नए वाले घर पर, वीडियो अपलोड करने आए थे तो अब जाके अपलोड हो पाया है। ये रखते हैं इसको। और अब घर जाने का टाइम हो गया है। सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया है क्योंकि थोड़ा वीडियो रात में एडिट कर लिया था और पता नहीं कैसे क्या वो डिलीट हो गया। फिर मुझे दोबारा से एडिट करना पड़ा। इसी में सारा समय चला गया। घर का काम किया, खाना पीना बनाया, उसके बाद ये सारा काम इसी में फंसे पड़े थे। पता नहीं बच्चों से कैसे क्या हो गया या हमसे। रात में एडिट करके आराम से सोए थे, सुबह देखा है ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो चला गया है। आज थोड़ा जल्दी भेजा है 3 बजे। और उसके बाद अब चल रहे हैं घर जाके बहुत सारा काम पड़ा है क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हैं मुझे गए। संडे को गए थे, कल बुधवार को आए हैं। तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए चलते हैं घर और घर जाके फिर काम में लगते हैं। बहुत सुकून मिलता है आज जब आते। यहाँ से जाने का हमारा मन नहीं होता है, यही रह जाए शांत बिल्कुल। और आज है 7 नवंबर, दिन है बृहस्पतिवार। और वहाँ से आने के बाद फिर गोबर रखा हुआ था तो गोबर को चढ़ाएंगे ऊपर, क्योंकि अभी हमने कंडे बनाने शुरू नहीं किए हैं। आज से शुरू कर देंगे। और हमने क्या किया था, दशहरा वाले दिन वो बना दिया था ना, छोटी छोटी उपले उपले जैसे। तो फिर किसी भी दिन आप पाथ सकते हैं। हमारे यहाँ तो पाथना ही कहते हैं, किसी के यहाँ थापना कहते हैं, कहीं कहीं। तो एक बार ले आए हैं, ये अभी का सुबह से जो हुआ है गोबर वो ले आए हैं, जहाँ छुटकी बंधी रहती हैं। और इसके बाद फिर चढ़ाएंगे ऊपर और फिर कंडे बनाएंगे। वैसे तो कंडे हम जहाँ छुटकी को बांधते हैं वहाँ भी पाथ सकते हैं, बहुत सारी जगह है तीनों लोगों की। लेकिन वहाँ पहली बात तो कुत्ते नहीं रहने देंगे वहाँ पर, कंडे मतलब पाथने ही नहीं देंगे, इतनी ज़्यादा गंदगी करेंगे। दूसरी ये है कि छुटकी हमारी जब तक पूरे आधे गांव का चक्कर लगा नहीं लेती है तब तक वो खूंटे पर आती नहीं है, इसलिए वो भी नहीं रखेंगी। एक भी कंडा वहाँ पर बचेगा नहीं, इसलिए छत पर पाथना पड़ता है, थोड़ा चढ़ाना पड़ता है, लेकिन सही रहते हैं, सही सलामत कंडे निकल आते हैं। तो आज से हमने इस काम का भी शुरुआत कर दिया है। धीरे धीरे पातेंगे तो हो जाएगा, कंडे इकट्ठा हो जाएंगे। तो थोड़ा गीला हो गया था, इसलिए सूखा भूसा मंगाया है, इसमें डाल दिया है, तो अब बन पाएंगे कंडे। तो एक साथ ये बना लेते हैं गोल गोल और उसके बाद फिर कंडे बनाएंगे। और अब दिन छोटा होने लगा है, तो सुबह अगर आप जल्दी उठकर काम नहीं करोगे तो काम ख़त्म ही नहीं होता है। मुझे क्या है, वहाँ जाना पड़ता है, इसमें मेरा सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। वहाँ जाओ, फिर अपलोड करो, फिर ये होता चलो वीडियो भेज ही देते हैं, इसी में सारा टाइम चला जाता है। तो अब छोटे दिन होने लगे तो मुझे रात में ये काम निपटाने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर दिन तो पता ही नहीं चलेगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद नीचे आ गए हैं। नीचे हमारा बहुत काम पड़ा हुआ है घर में,
क्योंकि दिवाली थी, बड़ी दिवाली के दूसरे दिन ही हम चले गए थे भैया दूज में, तो सारा काम पड़ा हुआ है। इसमें डेली रखी हुई थी वही मिट्टी के जो दिए होते हैं जले वाले, इसू ने सारे बिन कर यहीं पर रख दिया था। तो उन दियों को हमने एक झोले में भर के रख दिया है, फिर अच्छे से सफाई करेंगे। मतलब 2 दिन के लिए मायके क्या चले गए, घर हमारा कबाड़ बन गया है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कपड़े तो हम बता नहीं सकते कितने ज़्यादा धुलने के लिए, क्योंकि दिवाली के चक्कर में फिर हम कपड़े नहीं धुल पाए थे। 3 से 4 दिन दिवाली लिपाई पुताई में हो गए, फिर त्योहार में तो पहनते जा रहे थे, वो रखते जा रहे थे। फिर जब हम चले गए तो वो भी सब ऐसे ही, कुछ बच्चों ने धुले होंगे तो वो भी मुझे दोबारा से धुलने पड़ेंगे, सब ऐसे ही हैं। तो सबसे पहले हम घर में लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, तो शाम की रूटीन शुरू हो गई है। रौनक के पापा ने चारा कर दिया है, तो छुटकी बाहर चारा खा रही है। और अब 4 बजे से ही लगता है कि बिल्कुल शाम हो गई है, दिन का पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर आंगन में झाड़ू लगाएंगे, फिर हाल में लगाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी सब काम किया था। अब अच्छे से सारा सामान रख कर तब झाड़ू लगा रहे हैं। कहीं इधर कुछ फैला था, कहीं उधर फैला था। कि 2 दिन के लिए आप कहीं चले जाओ ना, तो 1 हफ्ता पूरा निकल जाएगा आपका घर को सही जगह लाने पर। फिर वो नॉर्मल आ जाता है, जहाँ पर जैसे हम चलाते हैं घर ये होता है। यहाँ पर सब कुछ फैला पड़ा था, कुछ सामान हमारा भी था, जैसे कि चूड़ियाँ थी जो दिवाली में पहनी थी, जो कल पहन के आए हैं, वो सब इधर उधर फैले थे। जो ज्वेलरी थी वो भी इधर उधर रखी थी, वो सब सही से रख रहे हैं। और ये अपना होमवर्क कर रही है, और रौनक और ईशू कोचिंग गए हैं। तो अब हम ही को सारे काम निपटाने हैं, धीरे धीरे करके कवर करना है, सारे काम फैले हुए हैं। तो जो फेंकने वाला था वो फेंकते जा रहे थे, जैसे कि पटाखे वगैरह के डिब्बे वैसे ही खाली रखे थे, वो सब निकाल निकाल कर बाहर फेंक देंगे। और भी कुछ पटाखे वगैरह जैसे कि फुलझड़ियाँ रखी हुई थी, तो वो कह रहे थे धूप में इनको जला डालो, नहीं तो क्या इधर उधर रखे रहेंगे। और जब नहीं रहे हैं संडे से लगा के बुधवार तक, शाम को आए थे हम, खूब मनमानी चली है दोनों लोगों की, कनक की और ईशू की खूब मनमानी चली है। पापा मम्मी कह रही पापा रुको आ रहे हैं। नहीं रहने का पैसा नहीं है, नहीं है पैसा, मम्मी नहीं पैसा नहीं है, बतासा काम नहीं को करते, खाली बतासा खवाए। देखिए हमको चाउमीन लेवे, हम पानी को बतासा लेबे। झाड़ू पाए छुएगे, लात ते लाग गया है पूरे बतासा ले आओ भाई, बतासा नहीं ले आओ पूरे ले आओ। आई का पानी बहुत अच्छा और 50 के रही होगा। आई का पानी मम्मी बहुत अच्छा रहते वैसे दद्दा सबका मिल लिया। पानी पूरी सब चिल्ला रहे थे, क्योंकि बाहर ठेले वाले खड़े थे, तो पानी पूरी लेना है, अंत में लेना ही पड़ता है। फिर तीनों जब जिद करने लगते हैं तो ले लिया है यहाँ पर पानी पूरी। हमारा बहुत काम फैला है। सबसे बड़ा बुखार मेरा क्या है, कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने के लिए हैं, तो कपड़े भी अभी ही धुलेंगे, क्योंकि लाइट आ रही थी, फिर तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ कमेंट आते हैं मेरे दांतों को देख करके, कि पूछती हैं आप लोग कि दीदी क्या आप गुटखा खाती हो। तो गुटखा खाना तो दूर है, हम उसको पकड़ भी नहीं सकते, उसको खोल भी नहीं सकते, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे वो लगता है। लेकिन बात ये है, मेरे दांत खराब हुए हैं दवा खाने से। मैंने बहुत दवा खाई है, पहले बहुत सारी दवाइयाँ मेरी चली हैं, तो इस वजह से जिन लोगों का इलाज चला होगा, जिन लोगों ने ज़्यादा दवा खाई होगी, उनको पता होगा दवा खाने से भी दांत खराब हो जाते हैं। तो मेरे इसी कारण दांत खराब है, ऐसा लगता है गुटखा खाते हैं। तो अम्मा को दे आए हैं, बाहर बैठी हैं, और फिर सब लोग पानी पूरी खाएंगे। उसके बाद अपने कपड़े लेकर बैठे हैं, इतने समय धुल लेंगे। दिन में लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता है, तो मशीन में ही धुले हैं। कुछ धुले हुए रखे थे, वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहे थे धुले हैं कि गैर धुले हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था ज़्यादा पानी से धुले नहीं गए हैं, इसलिए फिर उनको भी मशीन में डाला है। और ये पहले ही मशीन में हमने डाल दिया था, तो ये पानी से धुल देंगे। अभी खाना नहीं बना है तो खाना भी बनेगा, लेकिन ये काम सबसे पहले हम निपटा लेते हैं। और ये सब करते करते अंधेरा होने लगा है मुझे, क्योंकि कपड़े हम काफ़ी देर से धुल रहे थे, पहले मशीन में धुला फिर यहाँ पर। तो ये होता है, कहीं जाने की सज़ा मिलती है। भुगतो अब गई हो 2 दिन के लिए, तो भुगतो हफ्तों लग जाएंगे सही लाइन पर लाने के लिए। सबके कपड़े रखे हुए थे धुलने के लिए। और कन्नू को क्या कहें, उसको सबसे मुश्किल है, उसकी पढ़ाई भी देख रही थी, अपनी होमवर्क भी पीछे हो जाए, वो भी
मतलब ठीक नहीं, फिर बच्चों को ही परेशानी होती है। तो इसलिए हमने फिर ज़्यादा कुछ कहा नहीं था, हमने कहा था जैसे हो पाए वैसे समेट लेना, फिर हम वापस आकर करेंगे। तो इसीलिए काम और बढ़ गया है। अगर स्कूल ना होता तब तो फिर थोड़ा बहुत अच्छे से करते काम, लेकिन इतने लोगों का खाना बनाना और गोबर झाड़ू, और ईशु भी करवा रहा था, उससे भी काम ये ज़रूर करवा लेती है। रौनक भले ही ना करवाए, लेकिन ये बहला फुसला कर इससे काम करवा लेती है। ईशु का क्या है ना, इसको अगर कह दो कि मैं तुमको मैगी बना दूंगी, फिर जो काम कहोगे ना दौड़ दौड़ के कर देगा। ऐसे इसने इसको खूब मैगी मैक्रोनी खिलाई है, बना बना के इससे खूब काम करवाया है। अभी देखना ही खुद ही बताएगा क्या क्या किया था इसने। तो दोस्तों अब जाके फुर्सत मिली है, फुर्सत नहीं मिली है, बाहर के सारे काम निपट गए हैं और हमने कपड़े बदल लिए, नहाए नहीं हैं क्योंकि इस समय वैसे भी सर्दी नहीं जा रही है दिवाली की, तो नहाए नहीं है, सिर्फ कपड़े बदल लिए हैं। और यहाँ पर बैंगन इन्होंने भून दिया है और आटा लगा दिया था कनक ने, लेकिन कनक को अभी आ गया है बुखार। ये देखिए लेटी हुई है, नाटक वाला नहीं, सच्ची में बुखार है इसको, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है बताती नहीं ना, इसको पता चलता है। ज़्यादा ही परेशानी है तभी लेटी है। अभी अभी बस आटा लगा के लेटी, हमें क्या पता इसको बुखार है। ये तो उछल कूद रही थी, लेकिन अब जब लेट गई तब मुझे पता चला कि लेटी। ईशु मार खाओगी। सब कह रहे हैं बहाना कर रही है, वो बहाना कभी करती ही नहीं है। तो अभी उसको दवा दी गई है। और कनक कनक फोन नहीं देख रही। तो अब जा रहे हैं चोखा बाटी बनाने। सोचा था चोखा रोटी बनाएंगे, लेकिन इतनी रात हो गई मुझे कपड़े धोते धोते, तो अब बनाएंगे चोखा और आटा लगा रखा, बाटी बना लेंगे, भौरिया बना लेंगे, उसी से बस मनपसंद खाना भी हो जाएगा, सबका मज़ा आ जाएगी। सिर्फ घी की कमी है, अभी हमारे यहाँ घी ख़त्म हो गया है और घी नहीं है, लेकिन बिना घी के भी काम चल जाता है। तो चलिए लगते हैं काम पर भैया। अब जब हम कपड़े धुल रहे थे ना, तो बच्चों ने इन्होंने मिलकर बैंगन भून लिए थे, बैंगन टमाटर आलू भून लिए थे। तो उसके बाद आटा फिर कनक ने लगाया था, और आटा लगाकर ही पता नहीं कि इसको पता नहीं, इसको आप पता नहीं लगा पाओगे कि इसकी तबीयत खराब है। ये हमेशा खुश रहती है, मतलब चुलबुली सी है ना, तो उछल कूद रही थी, बतिया रही थी। फिर आटा लगाकर बाद ही इसको देखा गया इसके तेज बुखार था, और फिर जब इसको पता चल गया कि हमें बुखार है ना, तो इसको फिर और मतलब घबरा गई, फिर कंबल ओढ़े पड़ी है। बताती हूँ ना कि इससे बस बता दो कि तुमको बुखार है, फिर इसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। तो उसको फिर दवा दी गई है, कंबल ओढ़े लेटी हुई है, क्योंकि इतने समय सीजन ठीक नहीं चल रहा है। और उसके बाद वही मसाले वाली लिट्टी बन रही है, जो उस दिन हमने शेयर किया था आप लोगों से, वही मसाला बनाया है और फटाफट भर के पका लेंगे घुमा घुमा के। ये जल्दी पक जाती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। वैसे सिंपल वाली अगर हम भौरिया बनाते हैं ना, बाटी जो सिंपल बनती है, उनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये फटाफट घुमाते रहो पक जाती हैं, इसलिए फिर यही वाली जल्दी से बनाया है। तो अम्मा को परोस दिया है, वो तख्त पर खा रही हैं, क्योंकि यहाँ ओस की वजह से नहीं आई हैं खाने के लिए, क्योंकि ठंडक होने लगी है। हम लोग यहीं पर बना रहे थे, फिर हमने कहा चलो यहीं पर खा लेते, कौन उठा के वहाँ अंदर ले जाए। तो आज बस यही चोखा बाटी था। अम्मा देखिए यहाँ पर खा रही हैं, और कनक लेटी हुई है, क्योंकि इसको तेज़ बुखार था, और ये उसका स्वभाव ही ऐसा है, मतलब वो उछलती कूदती रहेगी, हंसाती रहेगी, हंसती रहेगी, ये है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब इसको आराम मिला था ना, फिर उठ के इसने खाना खाया था। तो दोस्तों खाना पीना सब हमारा हो गया है। रोशनी आ रही है कि नहीं? और अभी कनक खा रहे हैं, कनक क्योंकि बाद में आई थी उठ के, क्योंकि जब इसकी थोड़ी सी तबीयत हल्की हुई तब उठी थी, बुखार आ गया था, दवा खाई, अब जाके आराम मिला है इसको। और अभी क्या है, 2-3 दिन हम नहीं रहे हैं, उस बीच खूब मनमानी सबकी हुई है ना, इसीलिए सब परेशान हैं। हम रहते हैं डांटते रहते हैं, ये न खाओ, वो न खाओ, वो सर्दी करेगा। तुमने तो इंजन में नहाया होगा ना, खेत में नहाया होगा, पानी लगाया, सिंचाई की है, और सिंचाई भी कराई है पापा के साथ, और घर में भी काम करवाता था। कनक सारा काम इसी से करवाती थी। क्या करते थे? देखो, बर्तन मांजते थे, जो बर्तन मांजते थे, पूरे किचन साफ करते थे, पूरा घर में झाड़ू लगाते थे, बिस्तर उठाते थे, खटिया रखते थे,
बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे, किचन की सफाई करते थे, चारपाई उठा के रखते थे, बिस्तर उठा के रखते थे। बचा क्या, सिर्फ खाना बनाना ना, खाना सिर्फ बनाती थी कनक, है ना कनक? अरे बाबा एक दिन बर्तन मांजे, 2 दिन मांजा है। कुल मिलाकर अपनी अपनी मनमानी सब लोगों ने की है। अब जाके अब सबको दिक्कत हो रही है। कनक को भी बुखार आ गया आज, और इनको तो पेट दर्द परसों से कल से परेशान थे, लेकिन आज ठीक रहे हैं, है ना। तो अब यहीं पर थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं खाए पिए, वो एक किनारे रख दिया है, पानी में भर के सुबह धुल लेंगे। बाकी सारा काम हो गया है, क्योंकि अब हम भी काफ़ी देर पानी में रहे हैं शाम को। अब इतनी देर अब पानी नहीं छुएंगे, सुबह ही धुल लेंगे, धुलने के बाद तुरंत काम पर लग जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे, विदा लेने का टाइम आ गया है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार।